याद करो आखिरी बार तुमने कब कोई बड़ा निर्णय लिया था, कोई सपना देखा था, कोई लक्ष्य तय किया था, और उसके तुरंत बाद तुमने सबसे पहला काम क्या किया? क्या काम शुरू किया? नहीं, तुमने किसी को बता दिया, शायद किसी मित्र को, शायद परिवार को, शायद चाय की मेज पर बैठकर बड़े उत्साह, गर्व और विश्वास के साथ कहा, मैंने तय कर लिया है, अब यह होकर रहेगा। और उसी क्षण कुछ बदला। तुम्हारे भीतर एक ऊष्मा उठी, सीने से चेहरे तक फैलती हुई। सामने वाले ने सिर हिलाया, मुस्कुराया, शायद कहा, बहुत अच्छा विचार है, या तुम कर लोगे? और तुम्हें लगा, हां मैं सही दिशा में हूं। पर वह दिशा कहां थी? तुमने अभी पहला कदम भी नहीं उठाया था। तुमने बस एक वाक्य कहा था, एक शब्द, एक वचन, एक इरादा जो हवा में तैरने लगा, बिना जड़, बिना धरती, बिना भार। और वह शब्द इतना मधुर लगा कि तुम्हें लगा काम हो गया। यही वह छल है जो अधिकांश लोगों के जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। वे योजना बनाते हैं और तुरंत दुनिया को बता देते हैं, लक्ष्य मन में आता है और होठों से बाहर निकल जाता है, जैसे कोई नदी अपने तट तोड़कर बिखर जाए। बिना गहराई, बिना दिशा, विचार जन्म लेता है और उसी क्षण प्रकट हो जाता है, जैसे कोई बीज मिट्टी में बोने के बजाय हथेली पर रखकर सबको दिखाने लगे। पर बीज हथेली पर नहीं उगता, उसे अंधेरा चाहिए, नमी चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। और तुमने उसे रोशनी में रख दिया उससे पहले कि उसमें अंकुर भी फूटता। अब स्वयं से पूछो पूरी ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के, कितनी बार तुमने कहा मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा और 7 दिन बाद संकल्प भूल गए? कितनी बार कहा इस बार परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाऊंगा और पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मन भर गया? कितनी बार कहा अब नया उद्यम शुरू करूंगा, और फिर महीनों बीत गए, कागज पर एक रेखा तक नहीं खींची। यह आलस्य नहीं है, यह अनुशासनहीनता भी नहीं है, यह तुम्हारे मस्तिष्क का एक सूक्ष्म छल है, इतना गहरा कि पकड़ में नहीं आता। तुम फंसते हो और तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जब तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तो मस्तिष्क एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। वही सुखानुभूति जो किसी कार्य को पूरा करने पर मिलती है, केवल बताने भर से मिल जाती है। तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी भीतर का तंत्र मान लेता है कि कुछ हो गया। यह मानसिक भ्रम है, एक झूठा पुरस्कार, एक नकली उत्सव। और इस नकली उत्सव के बाद सच्चे परिश्रम की भूख मर जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य दूसरों को बता देते हैं, वे उन लोगों की तुलना में कम प्रयास करते हैं जो मौन रहते हैं। कारण सरल है, बताने वालों को पहचान का संतोष मिल जाता है। उन्हें लगता है कि वे वह बन चुके हैं जो बनना चाहते थे। व्यायाम शुरू करने से पहले ही व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ मान लेता है। लेखन शुरू करने से पहले ही लेखक स्वयं को रचनाकार समझने लगता है। एक भी ग्राहक जोड़े बिना व्यक्ति स्वयं को संस्थापक कहने लगता है। शब्द पहचान का भ्रम रचते हैं और इस भ्रम में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे यथार्थ और कल्पना के बीच का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। वह दर्पण में स्वयं को उस रूप में देखता है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, और उस प्रतिबिंब पर इतना मोहित हो जाता है कि वास्तविक रूप गढ़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। अब गहराई से देखो, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि किसी को बताने के बाद वह तीव्रता कम हो गई? वह अग्नि जो योजना बनाते समय प्रज्वलित थी, क्या बताने के बाद मंद पड़ गई? क्या मैं करूंगा कह देने के पश्चात मन एक विचित्र शांति में नहीं चला गया, जैसे अब कुछ और करने की आवश्यकता ही न हो? यदि हां, तो समझो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि गंतव्य आ गया, जबकि तुमने यात्रा आरंभ भी नहीं की। यह संतोष वास्तविक नहीं है, यह मृग तृष्णा है, रेगिस्तान में जल का भ्रम जो प्यासे को चलने से रोक देता है और वह प्यासा वहीं बैठ जाता है, यह मानकर के पानी मिल चुका है। घोषणा क्षणिक आनंद देती है, तीव्र, मधुर पर अल्पकालिक।
वास्तविक कार्य एक लंबी, अनुशासित, एकाकी और मौन यात्रा है, जहां कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई सराहना नहीं देता, कोई पीठ नहीं थपथपाता। और जब तुम बिना कुछ किए ही वह प्रशंसा पहले ले चुके होते हो, तो यात्रा की निस्तब्धता असह्य लगने लगती है। यही कारण है कि अधिकांश संकल्प शोर में जन्म लेते हैं और सन्नाटे में विलीन हो जाते हैं। लोग गढ़ने से पहले बताते हैं, प्रमाण देने से पहले दावा करते हैं, पहुंचने से पहले उत्सव मनाते हैं। और जब यथार्थ सामने आता है, कठिनाई, अकेलापन, पराजय, तब वह शक्ति शेष नहीं रहती जो इन आंधियों का सामना कर सके, क्योंकि वह शक्ति पहले ही शब्दों में बह चुकी होती है। ध्यान से समझो, प्रत्येक शब्द ऊर्जा है, प्रत्येक वचन एक निवेश है। यदि तुम अपनी अधिकांश ऊर्जा शब्दों में ही खर्च कर देते हो, तो कर्म के लिए क्या बचेगा? शब्द संतोष की प्रतिकृति रचते हैं। वे तुम्हें एक दर्पण दिखाते हैं जिसमें तुम वह प्रतीत होते हो जो बनना चाहते हो, पर वह दर्पण मिथ्या है। सच्ची छवि तब दिखती है जब परिश्रम के बाद थके हुए, पसीने से भीगे, एकांत में स्वयं को देखकर तुम कह सको, हां मैंने किया, सच में किया। वही क्षण सच्चा संतोष है। शेष सब छाया है। तुमने दुनिया को बता दिया पर स्वयं को नहीं गढ़ा। अब और गहराई में उतरे उस तल तक जहां प्रकाश भी नहीं पहुंचता। जब तुम अपनी योजना किसी को सुनाते हो तो केवल भीतरी आनंद नहीं मिलता, एक संपूर्ण सामाजिक नाटक शुरू हो जाता है। एक रंगमंच सजता है जिसमें तुम अभिनेता हो और सुनने वाले दर्शक। वे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कहता है अद्भुत, कोई कहता है शुभकामनाएं, कोई पूछता है कब से आरंभ कर रहे हो, और तुम्हारा मन इन ध्वनियों को उपलब्धि की गूंज समझ बैठता है। पर यह उपलब्धि नहीं है, ये तालियां हैं, बिना प्रदर्शन की तालियां। और यदि मंच पर उतरे बिना ही तालियां मिल जाएं, तो कलाकार को अभ्यास करने, पसीना बहाने, गिरकर उठने की आवश्यकता क्यों महसूस होगी? यही होता है। कार्य आधा भी पूरा नहीं हुआ, पर संतोष आधा मिल गया। और आधे संतोष से भरा व्यक्ति पूर्ण परिश्रम नहीं कर पाता। वह मध्य में रुक जाता है, न इस तट पर, न उस तट पर, न आरंभ में, न अंत में। बस धारा में बहता रहता है, यह सोचकर कि वह आगे बढ़ रहा है, जबकि वह केवल बह रहा होता है, चल नहीं रहा। बहने और चलने में अंतर है। बहना निष्क्रिय है, चलना सचेत है। बहने वाला धारा की दिशा में जाता है, चलने वाला अपनी दिशा स्वयं चुनता है। और जो बोल देता है वो अक्सर बहने लगता है। अब इसे ऊर्जा के दृष्टिकोण से समझो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ऊर्जा का एक सीमित भंडार होता है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक। यही ऊर्जा तुम्हें प्रातः उठाती है, कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देती है, एकाग्र रखती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह ऊर्जा कहां और कैसे व्यय होती है, यही तय करता है कि तुम्हारा जीवन किस आकार में ढलेगा। बोलना भी ऊर्जा लेता है, यह कल्पना नहीं, तथ्य है। जब तुम अपनी योजना संसार के सामने रखते हो तो कई प्रक्रियाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। प्रथम एक सार्वजनिक वचन निर्मित होता है। अब तुम पर एक दबाव है, पर यह दबाव प्रेरणा नहीं देता, यह भय उत्पन्न करता है। तुम कार्य इसलिए नहीं करते कि भीतर अग्नि है, बल्कि इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। और भय से प्रेरित कार्य कभी उत्कृष्ट नहीं होता। वह बस किसी तरह पूरा हो जाता है, न समर्पण से, न गहराई से, न प्रेम से। वह बोझ बन जाता है, और बोझ ढोने वाला कभी दौड़ नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति की एक राय होती है। कोई कहता है यह तो अत्यंत कठिन है। कोई पूछता है क्या तुम सचमुच कर पाओगे। कोई स्मरण दिलाता है मेरे एक परिचित ने भी प्रयास किया था, सफल नहीं हुआ। ये सभी ध्वनियां मिलकर तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा कोलाहल उत्पन्न करती हैं जो तुम्हारी अपनी आवाज को दबा देता है। तुम्हें अपनी ही योजना पर संदेह होने लगता है। वह योजना जिसे तुमने हृदय की गहराइयों से गढ़ा था, अब दूसरों की टिप्पणियों के नीचे दबकर सांस भी नहीं ले पा रही। यह मानसिक रिसाव है। ऊर्जा बूंद बूंद बह रही है और तुम्हें पता भी नहीं।
जैसे किसी पात्र में एक सूक्ष्म छिद्र हो, आंखों से दिखाई न दे, पर दिन के अंत तक वह रिक्त हो जाए। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसे ही खाली हो रही है। हर बार जब तुम बताते हो, हर बार जब कोई राय देता है, हर बार जब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर अभी तुम्हारे पास नहीं, जब अनेक लोग तुम्हारी योजना जान लेते हैं तो अनेक दिशाओं से अपेक्षाएं आने लगती हैं। कोई पूछता है कितनी प्रगति हुई, कोई जानना चाहता है कब तक पूर्ण होगा, कोई सलाह देता है ऐसे नहीं वैसे करो, और तुम्हारा ध्यान जो एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए था चारों ओर बिखर जाता है। कल्पना करो, एक दीपक जिसकी लौ स्थिर हो वह गहरा प्रकाश देती है। वही लौ यदि हवा से कांपने लगे तो न पूर्ण प्रकाश दे पाती है न ऊष्मा। तुम्हारा ध्यान वही लौ है, और हर व्यक्ति जो तुम्हारी योजना जानता है एक झोंका है जो उस लौ को अस्थिर करता है। अब इसे व्यावहारिक रूप से देखो। एक व्यक्ति सोचता है कि वह नया व्यापार आरंभ करेगा, विचार सशक्त है, ऊर्जा प्रबल है, दृष्टि स्पष्ट है, पर उत्साह में वह यह बात 10 लोगों को बता देता है। 2 लोग प्रशंसा करते हैं, उसका मन प्रसन्न होता है और ऊर्जा का एक भाग वहीं व्यय हो जाता है। 3 लोग सलाह देते हैं, पहले यह करो फिर वह करो, ऐसे मत करो। अब वह भ्रमित है, दिशा धुंधली हो गई। 2 लोग आलोचना करते हैं, बाजार कठिन है, समय अनुकूल नहीं, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। शेष लोग सुनकर भूल जाते हैं, पर बताने वाला अब भी उनकी मान्यता की प्रतीक्षा करता है। कार्य अभी आरंभ भी नहीं हुआ और ऊर्जा अनेक दिशाओं में बट गई। लौ कई हवाओं में कांप रही है। अब वह व्यक्ति न पूरी तरह आगे बढ़ पा रहा है न पीछे हट पा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक वचन ने उसे ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया है जिसकी चाबी उसके पास भी नहीं। कोई और व्यक्ति निश्चय करता है कि वह पुस्तक लिखेगा। कथानक स्पष्ट है, पात्र जीवंत है, शब्द उमड़ रहे हैं, पर लिखने से पहले ही वह घोषणा कर देता है, मैं पुस्तक लिख रहा हूं। अब लोग पूछते हैं विषय क्या है, कितने पृष्ठ लिखे, कब तक पूर्ण होगी। प्रकाशक मिला और वह लेखक जिसे एकांत में शब्दों से संवाद करना था अब उत्तर देने में व्यस्त है। उसकी कलम ठहर जाती है। जो शब्द कागज पर उतरने चाहिए थे वे हवा में बिखर जाते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करने का संकल्प लेता है। उत्साह चरम पर है, पर पहले ही दिन वह सबको बता देता है। अब प्रत्येक सुबह उसे स्वयं से नहीं संसार से जूझना पड़ता है। आज नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, यह भय उसे उठाता तो है, पर यह स्थायी शक्ति नहीं। भय से उठा व्यक्ति थक जाता है, भीतर की अग्नि से उठा व्यक्ति चलता रहता है। यही अंतर है भय और अग्नि का, बाहरी दबाव और भीतरी संकल्प का, सार्वजनिक वचन और निजी प्रतिज्ञा का। बोलना ऊर्जा खर्च करता है और वह ऊर्जा लौटती नहीं। हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी अग्नि से एक चिंगारी चुरा लेता है, और जब बहुत सी चिंगारियां चुरा ली जाती हैं तो अग्नि बुझने लगती है। तब तुम ठंडे, रिक्त, थके हुए खड़े रह जाते हो, ये सोचते हुए कि उत्साह कहां गया। वह कहीं नहीं गया, तुमने ही उसे बांट दिया बिना कुछ पाए। जिसे बनना था वह बन नहीं पाया, क्योंकि वह पहले ही बोल चुका था। अब उस संसार में चलो जहां सच्चा निर्माण होता है। वह संसार शोर का नहीं है, वह संसार सन्नाटे का है। प्रकृति को देखो ध्यान से, बिना जल्दी के बीज कैसे उगता है। क्या वह मिट्टी की सतह पर आकर चिल्लाता है, देखो मैं वृक्ष बनने वाला हूं? नहीं, वह मिट्टी के भीतर गिरता है, अंधकार में, नमी में, सन्नाटे में। वहां कोई देखने वाला नहीं होता, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता, कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, बस अंधेरा होता है और बीज की अपनी आंतरिक शक्ति। और उस अंधकार में धीरे धीरे मौन रूप से बीज टूटता है, उसका कठोर आवरण फटता है, एक नन्हा अंकुर बाहर आता है, पहले नीचे की ओर, जड़ बनाता हुआ, फिर ऊपर की ओर तना बनाता हुआ। यह प्रक्रिया दिनों, सप्ताहों, कभी कभी महीनों तक चलती है, पूर्णतः अदृश्य, पूर्णतः मौन।
और जब वह अंकुर मिट्टी को चीर कर बाहर आता है तब संसार उसे देखता है। तब लोग कहते हैं, अरे यहां तो पौधा उग आया। पर वे नहीं जानते कि यह उग आना कितने मौन परिश्रम का परिणाम है। वे केवल वह देखते हैं जो दिखता है, जो नहीं दिखा वह अंधेरे में हुआ, चुपचाप, बिना किसी गवाह के। यही मौन तैयारी की शक्ति है। जड़ें पहले बनती हैं, फल बाद में दिखते हैं। और जिसने जड़ें गहरी नहीं डाली उसका वृक्ष पहली आंधी में गिर जाता है। वे लोग जो शोर करके अपनी योजनाएं प्रकट करते हैं वे बिना जड़ के वृक्ष हैं, ऊपर से हरे भरे पर भीतर से खोखले। पहला झटका आता है और वे टूट जाते हैं। पर वह व्यक्ति जो चुपचाप जड़ें जमा रहा है, जो अपनी मेहनत अंधेरे में कर रहा है, जो बिना किसी को बताए सीख रहा है, अभ्यास कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, उसे कोई आंधी नहीं हिला सकती, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं, उसका आधार दृढ़ है। उसने अपनी नींव किसी के सामने नहीं, अपने भीतर डाली है। एक और रूपक देखो, गर्भ में जीवन कैसे विकसित होता है। 9 मास, पूरे 9 मास एक प्राणी अपनी मां के भीतर बनता है। अंग प्रत्यंग गढ़े जाते हैं, हृदय धड़कना आरंभ करता है, आंखें बनती हैं, उंगलियां आकार लेती हैं, और यह संपूर्ण सृजन मौन में होता है, अंधकार में, गोपनीयता में। कोई बाहरी दृष्टि नहीं, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। और जब वह जीवन पूर्ण रूप से तैयार होता है तभी संसार के सम्मुख आता है। क्या तुमने कभी सोचा यदि वह जीवन बीच में ही बाहर आ जाए, अधूरा, अपरिपक्व, तो क्या वह जी पाएगा? नहीं। अपरिपक्व जन्म सबसे बड़ा संकट है, और यही तुम अपनी योजनाओं के साथ करते हो। उन्हें परिपक्व होने से पहले ही बाहर लाते हो। अधूरे विचार, अधूरी तैयारी, अधूरा संकल्प, और फिर आश्चर्य करते हो कि वे क्यों टिकते नहीं। गहरी तैयारी शोर नहीं करती, वह चुपचाप होती है, जैसे नदी के तल पर पत्थर घिसते हैं, जैसे पर्वत की चोटी पर बर्फ जमती है, जैसे रात के अंतिम प्रहर में भोर अपनी तैयारी करती है। कोई नहीं देखता कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश में कितने रंग बदलता है। लोग केवल उदय देखते हैं, पर वह उदय बिना तैयारी के संभव नहीं। सच्चा निर्माण भीतर होता है, बाहर तो केवल प्रकटीकरण होता है। वह अंतिम क्षण जब भीतर का कार्य इतना परिपूर्ण हो जाता है कि वह स्वतः बाहर आ जाता है। जैसे कली इतनी भर जाती है कि पंखुड़ियां स्वयं खुल जाती हैं, उन्हें कोई खोलता नहीं, वे तैयार होती हैं। तुम्हारी योजना भी एक कली है, उसे समय दो, मौन दो, अंधकार दो, पोषण दो, और जब वह तैयार होगी तो वह स्वयं खिलेगी, और उसकी सुगंध को रोकना किसी के बस में नहीं होगा। मौन में ऊर्जा संचित होती है। जो चुप रहता है वह केवल सुनता नहीं, वह देखता है, वह सूक्ष्मता से अवलोकन करता है, वह अपने चारों ओर के संसार को समझता है बिना अपना पत्ता खोले। वह जानता है कि कौन मित्र है, कौन प्रतिद्वंद्वी, कौन सच बोल रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है, कौन उसके पक्ष में है, कौन केवल दिखावा कर रहा है। चुप रहने वाला व्यक्ति प्रायः अधिक जानता है, क्योंकि उसके कान खुले होते हैं और मुंह बंद। और जो अधिक जानता है वह अधिक सटीक निर्णय लेता है। शतरंज का खेल देखो, श्रेष्ठ खिलाड़ी वह नहीं जो हर चाल के बाद घोषणा करता फिरता है। श्रेष्ठ खिलाड़ी वह है जो शांत बैठता है, देखता है, सोचता है, और जब चाल चलता है तो प्रतिद्वंद्वी को समझ ही नहीं आता कि वार कहां से हुआ। तुम्हारा जीवन भी एक बिसात है। तुम्हारी चालें तब सबसे प्रभावी होती हैं जब कोई उन्हें आते हुए नहीं देखता। मैं पहले बनाऊंगा फिर दिखाऊंगा, यह केवल एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह कहता है मैं अपने कार्य को अपनी पहचान बनाऊंगा, शब्दों को नहीं। मैं दावा नहीं, प्रमाण दूंगा, बीज नहीं, फल दिखाऊंगा। और जब दिखाऊंगा तो किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कार्य स्वयं बोलेगा। उसे शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। मौन में की गई तैयारी सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसमें कोई रिसाव नहीं। संपूर्ण ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, न विखंडन, न विचलन, न व्यवधान।
केवल तुम और तुम्हारा कर्म और कोई तीसरा नहीं। मौन में पक्की तैयारी कभी अधूरी नहीं रहती। अब प्रश्न यह है, ये सब जानकर करना क्या है? ज्ञान बिना क्रिया के निर्जीव है, समझ बिना आचरण के अधूरी। तुम पढ़ लो, सुन लो, सोच लो, पर यदि व्यवहार नहीं बदला तो यह सब मनोरंजन है, परिवर्तन नहीं। तो आओ अब व्यवहारिक रणनीति पर आए वे ठोस कदम जिन्हें तुम आज से लागू कर सकते हो। जब कोई विचार जन्म ले, कोई योजना बने, कोई लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे लिखो। साझा मत करो, कागज पर उतारो, अपनी डायरी में सुरक्षित रखो। लिखने और बताने में गहरा अंतर है। लिखना विचार को स्पष्ट करता है, बिना ऊर्जा बिखेरे। बताना ऊर्जा को बाहर भेज देता है, बिना विचार को परखा। लिखना भीतर की प्रक्रिया है, बताना बाहर का प्रदर्शन। जब तुम लिखते हो तो स्वयं से संवाद करते हो। तुम पूछते हो, क्या यह संभव है? इसके लिए क्या चाहिए? पहला कदम क्या होगा? ये प्रश्न शांति में जन्म लेते हैं, घोषणा में नहीं। घोषणा में उत्साह होता है, विश्लेषण नहीं। काम शुरू करो और करते रहो चुपचाप। प्रतिदिन एक कदम, प्रति सप्ताह एक सीढ़ी। प्रगति प्रदर्शन के लिए नहीं, निर्माण के लिए होती है। जब प्रगति गुप्त रहती है वह शक्ति बनती है, जब प्रदर्शित होती है वह मनोरंजन बन जाती है। एक योद्धा अभ्यास के मैदान में अकेला होता है। वह किसी को बुलाकर नहीं कहता, देखो मैं कैसे तलवार चलाता हूं। वह अभ्यास करता है, गिरता है, उठता है, दोहराता है। और जब रणभूमि आती है तभी संसार उसकी क्षमता देखता है। उससे पहले उसका सामर्थ्य अज्ञात रहता है और यही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। लोग पूछेंगे, आजकल क्या कर रहे हो? कोई नई योजना? आगे क्या सोचा है? हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर देना आवश्यक नहीं। काम चल रहा है, पर्याप्त है। कुछ नया सोच रहा हूं भी पर्याप्त है। तुम्हें अपनी पूरी योजना का नक्शा सबके सामने खोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी दिशा, तुम्हारे निर्णय, ये तुम्हारी संपत्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति सड़क पर नहीं बिखेरता। ये छिपाना नहीं, संरक्षण है। अहंकार नहीं, रणनीति है। तुम लोगों से दूर नहीं जा रहे, तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे हो। परिणाम आने दो, फिर बोलो। लोग विचारों की आलोचना करते हैं, परिणामों का सम्मान। यदि तुम योजना बताओगे तो अनेक कमियां गिनाई जाएंगी। यदि तुम परिणाम रख दोगे तो वही लोग मौन हो जाएंगे। परिणाम के सामने तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी रणनीति सरल हो, पहले करो फिर दिखाओ। पहले प्रमाण गढ़ो फिर प्रस्तुत करो। आलोचना का सर्वोत्तम उत्तर वाद विवाद नहीं, उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा को कार्य में लगाओ, व्यक्तियों में नहीं। हर बार जब तुम समझाते हो, मनाते हो, विस्तार से बताते हो, तुम ऊर्जा खर्च करते हो और वह ऊर्जा लौटती नहीं। जो ऊर्जा अध्ययन, अभ्यास या सृजन में लगनी थी वह संवाद में बह जाती है। तुम्हारे दिन में 24 घंटे हैं, ध्यान सीमित है, ऊर्जा सीमित है। ये सब कहां लगाओगे, यही तुम्हारे जीवन का आकार तय करेगा। अब एक गहरा अंतर समझो। सार्वजनिक घोषणा कहती है मैं यह करूंगा, सब देखो। यह बाहर की ओर उन्मुख है, इसमें प्रदर्शन अधिक, प्रामाणिकता कम। निजी संकल्प कहता है मैं यह करूंगा, चाहे कोई देखे या न देखे। यह भीतर की ओर उन्मुख है, इसमें ईमानदारी है, गहराई है, शक्ति है। सार्वजनिक घोषणा का बंधन बाहरी होता है, भय, लज्जा, दबाव। निजी संकल्प का बंधन आंतरिक होता है, आत्मसम्मान, अनुशासन, आत्मविश्वास। बाहरी बंधन तब टूट जाता है जब लोग भूल जाते हैं। आंतरिक बंधन तभी टूटता है जब तुम स्वयं से विश्वासघात करते हो। अतः उत्तरदायित्व स्वयं के प्रति रखो, भीड़ के प्रति नहीं। वचन स्वयं को दो, संसार को नहीं। चुपचाप प्रगति मापने के उपाय अपनाओ। एक निजी दैनिकी रखो, प्रतिदिन लिखो, क्या किया, क्या सीखा, कहां अटके। यह दैनिकी केवल तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारा दर्पण है। इसमें तुम्हें प्रगति दिखेगी बिना बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता के। प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करो, बैठो, देखो, सुधारो।
तुम अपने मापदंड स्वयं हो। तुम्हें किसी और को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि उत्तरदायित्व के लिए किसी साथी की आवश्यकता हो तो केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति चुनो, जो न चापलूसी करे न निरर्थक आलोचना, बस ईमानदारी से दर्पण दिखाए। यह गोपनीय साझेदारी होनी चाहिए, सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं। एक विश्वसनीय साथी और भीड़ में अंतर उतना ही है जितना कुएं और समुद्र में कुआं गहरा और केंद्रित होता है, समुद्र विस्तृत पर दिशाहीन। यह दृष्टिकोण अनुशासन का है, नियंत्रण का, रणनीति का। यह कहता है मैं अपनी शक्ति जानता हूं, अपनी सीमाएं पहचानता हूं और अपनी ऊर्जा का उपयोग समझदारी से करता हूं। जो हर किसी को बताता है वह हर किसी में बिखर जाता है। अब उस जगह की बात करो जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वह जगह है परिणाम। परिणाम ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। जब काम सामने होता है लोग खुद चुप हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई सालों मेहनत करके जीतता है, क्या उसे अपनी मेहनत गिनानी पड़ती है? अगर कोई कलाकार सुंदर चीज बनाता है, क्या उसे खुद को सही साबित करना पड़ता है? अगर किसान अच्छी फसल उगाता है, क्या उसे किसी से सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, काम ही सबूत है, काम ही घोषणा है, काम ही पहचान है। और सबसे अच्छी बात, सच्चा काम शोर नहीं करता, वह बस दिखता है और इतना मजबूत दिखता है कि शब्द अपने आप कम पड़ जाते हैं। सफलता चिल्लाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, जैसे सूरज बिना आवाज के उगता है और अंधेरा खत्म कर देता है। अब दो तरह के लोगों को देखो। पहला व्यक्ति रोज अपनी योजनाओं की बात करता है। मैं यह करने वाला हूं, मेरी बड़ी योजना है। देखना, एक दिन लोग सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। वह फिर नई बात करता है, फिर लोग सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। बातें बदलती रहती हैं पर जिंदगी नहीं बदलती। दूसरा व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता, वो बस काम करता है। लोग सोचते हैं ये तो कुछ खास नहीं कर रहा, और फिर एक दिन वह अपना काम दिखाता है। इतना मजबूत काम कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तभी समझ आता है असली ताकत शोर में नहीं, काम में है। शोर ध्यान खींचता है थोड़ी देर के लिए, काम सम्मान दिलाता है लंबे समय के लिए। शोर लहर जैसा है, कुछ देर उठता है फिर शांत हो जाता है। मौन में किया गया काम गहराई जैसा है, दिखता कम है, असर ज्यादा करता है। कोई भी शोर मचा सकता है, पर सम्मान वही पाता है जिसके पास असली परिणाम हो। यह घमंड नहीं है, यह आत्मविश्वास है। यह कहना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरा काम खुद बताएगा। सिंह कभी नहीं कहता कि वह जंगल का राजा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसकी मौजूदगी ही काफी है। तुम भी ऐसे बनो, जब कोई पूछे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम जवाब दे। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा परिणाम उसे चुप कर दे। जब कोई शक करे, तुम्हारी सफलता उसे गलत साबित कर दे। सबसे अच्छा जवाब शब्द नहीं, काम है। जो हर समय बोलता है वह दूसरों की राय पर जीता है। लोग तारीफ करें तो खुश, आलोचना करें तो परेशान। यह कमजोर हालत है। जो चुपचाप काम करता है उसका भरोसा अंदर से आता है। उसे पता होता है कि उसने मेहनत की है, उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। शोर करने वाला ऊपर नीचे होता रहता है, मौन रखने वाला स्थिर रहता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम लहर बनना चाहते हो या गहराई, थोड़ी देर का ध्यान या लंबे समय